बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं हम आपको अक्सर जिक्र करते हैं कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। फिर आपका ये भी सवाल होता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जब भी हम इस प्रेडिक्शन को, यानी मैं और मेरी टीम जब इस प्रेडिक्शंस को फाइनल करते हैं तो हम इसको सन साइन के हिसाब से भी देखते हैं, मून साइन के हिसाब से भी देखते हैं। इसको जो है इल्म अदाद और इल्म जफर की रूह से भी देखने के बाद फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। दूसरा नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ऑब्वियसली इसमें हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, तो हमें आपसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आप हमें अपनी राय से भी आगाह करेंगे, अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार भी जो है हम तक पहुँचाएंगे, इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है वो बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट ज़रूर कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी के लिए ये महीना एवरेज गुड होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन इस महीने में रूलर प्लैनेट मरकरी इनका विजन बहुत अच्छा कर रहा है। इनको लोगों की बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के लहजे पढ़ने के काबिल हो जाएंगे और इस वक्त इनके जो है ना अक्सर फैसले बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि हालात ऐसे हों कि इनको अपने डिसीजंस को रीथिंक करना पड़े, लेकिन ओवरऑल ये महीना अच्छा है। इस महीने में इनको बहुत सारे शोबों में मदद मिल सकती है, कुछ परेशानियां और कुछ कमज़ोरियों का सामना भी हो सकता है। सन की पोजीशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस महीने में, लेकिन मार्स एक बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत पोजीशन पे है तो उसका असर आएगा। और ख़ास तौर पे 28 जुलाई तक मार्स इनके लिए बहुत ही अच्छे नताइज देता रहेगा। मरकरी की पोजीशन इंतहाई शानदार है, जुपिटर की पोजीशन एवरेज लेकिन अच्छे नताइज के साथ है, वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन भी एवरेज गुड है। ये महीना पिछले महीनों से तो खैर काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन इसमें जो कामयाबी की रफ्तार है वो शायद सुस्त हो। इस महीने जो है वो कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मुतालिक इंतहाई अच्छे नताइज जो है वो मिल सकते हैं, सफ़र के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त ऐसे काम जो पहले रुके हुए थे वो अचानक बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो सकते हैं। इस माह काम के मुतालिक जो है ना वो गैर मुतवक्को नताइज हासिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे 18 से 20 जुलाई के दरमियान या उससे पहले पहले का वक्त जो है वो कारोबार के लिए इंतहाई साजगार है। 20 जुलाई तक जो है वो तकरीबन 18 और 20 जुलाई तक का जो वक्त है यानी पहली से लेके वो इंतहाई शानदार है कारोबार के लिए। और 18 से 20 जुलाई के बाद बिज़नेस में थोड़ा सा रुकावट या इसका रुझान देखा जा सकता है, लेकिन 28 जुलाई तक प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए या हुनरमंद लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। उनके लिए कामयाबियां भी हैं, उनके गोल्स जो हैं वो भी अचीव हो सकते हैं, यानी वो लोग जो टारगेट अचीव करने के लिए काम करते हैं उनके टारगेट आसान हो जाएंगे। इस वक्त जो है वो ये ज़रूर हो सकता है कि अपने कलीग्स के साथ उनके ताल्लुक थोड़े से ख़राब हो जाएं, लेकिन इनकी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रहेगी। और इस वक्त जो है वो हो सकता है कि घरेलू परेशानियां दफ्तर पे असरअंदाज हो जाएं, लेकिन जो है वो इस वक्त अपने आप को फोकस रखने का वक्त है। इस वक्त अपने आप को प्रोफेशनली स्टेबल रखने का वक्त है। प्रोफेशनली अपने आप को मजबूत रखें और फिर अपने बिजनेस पे, अपने कारोबार पे, अपनी नौकरी पे ध्यान दें। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबियाँ ज़रूर देगा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो ये महीना जो है वो बेनिफिट्स और जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद के लिए अच्छी आमदनी के, बहुत अच्छी आमदनी के इम्कानात हैं। बिज़नेस से रिलेटेड लोग कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन इस वक्त जो है ना वो जॉब ओरिएंटेड लोग जो हैं, ख़ास तौर पे सर्विसेज सेक्टर के लोग, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे वो जो हुनरमंद लोग हैं, वो जो कोई मशीनें वगैरह ऑपरेट करते हैं किसी भी जगह, किसी भी लेवल के ऊपर, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इंक्रीमेंट भी मिल सकती है, काम की तारीफ भी हो सकती है। बचत के लिहाज से जुलाई का महीना इंतहाई मौजू है। नई सरमायाकारी में भी बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ये कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। जुपिटर की पोजीशन माली हवालों से जो है ना वो इस वक्त ना तो सपोर्ट कर रही है और ना मुखालफत कर रही है, यानी इस वक्त आपको अपने जहन का इस्तेमाल करके अपने तजर्बे और तज्ज़िये की बुनियाद पर फैसला करना होगा। बहरहाल एक चीज़ पक्की है कि जुलाई 2025 माली हवालों के तौर पे बहुत कामयाब महीना देखा जा सकता है। इसमें पैसे आने का रुझान कम हो सकता है, ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो आने वाले वक्त में अच्छे बड़े फ़ायदे देंगे।
इसमें अच्छी और बड़ी कामयाबियाँ मुतवक्को हैं। आमदनी, बचत और सरमायाकारी के लिहाज से भी ये महीना बहुत फ़ायदेमंद है, यानी इनकम भी आपकी बढ़ेगी, इसमें आपकी सेविंग भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन मैं बार-बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को अगर 1-2 महीने रोक सकें तो रोक सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस महीने में भी इन्वेस्टमेंट अगर कर लेंगे तो स्लो बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा, और अगर 1-2 महीने ठहर जाएँ तो फिर तेज़ी से बेहतर हो जाएगा। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन मोहब्बत में फासलों की निशानदेही कर रही है। इस महीने जो है वो रिलेशनशिप्स में कमी आ रही है, मुलाकातें भी कम होगी, हो सकता है कि आप अपने कारोबार की वजह से अपने घर को वक्त ना दे सकें, और ख़ास तौर पे ये वक्त उन लोगों के लिए बड़ा साजगार होगा, यानी जिनमें मियाँ बीवी एक शहर में या एक छत के नीचे नहीं रहते, कोई मियाँ किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं और बीवी कहीं और रहती है, या बीवी किसी जो है वो अपने प्रोफेशनल काम से किसी और घर में या किसी और इलाके में रहती है, तो उनमें जो है वो रिलेशनशिप में जो समझ लें कि एक मैग्नेटिक पुल पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, इनके अंदर एक जो है ना, आप समझ लें कि मुलाकात ना होने का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो उनकी रिलेशनशिप या उनकी जज्बातियत या उनकी आपस में कनेक्टिविटी को कम कर दे। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाइए। सख्त ज़ुबान जो है वो नुकसान दे सकती है। सैटर्न की पोजीशन बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी में तनाव का बायस बन सकती है। वीनस जो है वो भी अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहा है। ईगो के मसाइल हो सकते हैं। गुफ्तगू के लिए गुफ्तगू ही हल है जी, गुफ्तगू के ज़रिए ही आपके मसले हल होंगे। बहस मुबाहिसा नुकसान देगा। ऐसी सूरत में कानूनी दरवाजे खुल सकते हैं। बेहतियाती, ज़िद, झगड़े बढ़ सकते हैं और कानूनी दरवाजे नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए खामोशी और सब्र, ये दोनों साथ लेके करने पड़ेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में हर तरह के समझौतों की ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो मरकरी की पोजीशन जो है वो आपके अच्छे ताल्लुकात रखने में मदद करेगी। ख़ानदान में जो है वो ये हो सकता है कि कुछ बातें आपको ऐसी समझ आएँ कि जो आपसे छुपाई गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई बहस मुबाहिसा मत कीजिएगा। इस वक्त ख़ानदानों में सुकून जो है वो ज़्यादा बेहतर है। बातचीत, मोहब्बत, नरमी जो है उससे कीजिए, समझदारी से कीजिए, माहौल पुरअमन रहेगा। इख्तलाफ हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं होंगी। सैटर्न की पोजीशन छोटे मोटे मसाइल पैदा कर सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। 18 जुलाई तक हालात जो हैं वो काबू में हैं और साजगार हैं, लेकिन 18 जुलाई के बाद चीज़ें बदलना शुरू होंगी और आखिरी हफ्ते में ख़ानदानी मसाइल बढ़ सकते हैं। उनको इंतहाई समझदारी से हल करना होगा। हेल्थ की बात कर लें तो मिड ऑफ जुलाई जो है उसके बाद हेल्थ के नताइज निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन शुरू में कोई बीमारी जो है ना वो मसले हो सकते हैं। खैर कोई बड़ी बीमारी का इम्कान नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जिस्मानी परेशानियां हो सकती हैं। मरकरी मजबूत पोजीशन में है, हेल्थ की हिफाजत कर रहा है। आखिरी हफ्ते में ख़ास तौर के ऊपर अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है वो एंग्जाइटी, हार्टबर्न, एसिडिटी, इस किस्म की शिकायत हो सकती हैं, और इसी वजह से सर दर्द, इसमें कोई बुखार या कोई ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो सकता है। ऐसी सूरत में एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि आँखों के ऊपर दबाव आ सकता है। आँखें तेज़ धूप की वजह से या किसी और वजह से जलन का शिकार हो सकती हैं। आँखों का बहुत ध्यान कीजिए, और वो लोग जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है उनको तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। लापरवाही करने पे छोटी मोटी परेशानियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। बहरहाल मुनासिब खुराक का इस्तेमाल रखिए, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो इस महीने में लकी नंबर 7 है। लकी जेम इनके लिए कैट्स आए, यानी जो है वो लेसनिया है। सदकात में इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर एक या एक से ज़्यादा अंडों का सदका या फिर ग्रीन कलर के कपड़े का सदका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लकी डे का जिक्र करें तो लकी डे जो है वो इनके लिए इतवार है। लकी कलर का जिक्र करें तो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव कलर है वो ब्राउन, और ख़ास तौर पे ब्राउन में भी डार्क ब्राउन के जो शेड्स हैं वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो इस महीने में सूरह ज़ुहा की तिलावत इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बाइस से रहमत और बरकत होगी। और नाजरीन, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा बाबरकत चीज़ है, वो ज़िक्र जो अल्लाह खुद करता है, वो है दरूद पाक सरकार ख़त्म मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के ऊपर दरूद पाक का नजराना भेजना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ सरवर अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार के साथ पेश कर सकते हैं ज़रूर पेश करें। कायनात का सबसे बड़ा जिक्र ये है, कायनात का सबसे बड़ा जो है ये विर्द ये है, ये ज़रूर करते रहें। अगर ये करते रहेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई भी मसला ज़िंदगी भर नहीं होगा।
नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम पे आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज़ इट इज़ असरअंदाज़ होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज़ होती है। और जो है वो कुछ लोगों के ऊपर जो है वो इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल ज़ोडिक चार्ट। तो इसलिए हम आपको एनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।